साल 2025 में भारत से करीबन $25 मिलियन के एयर कूलर्स दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट किए गए थे। लेकिन इस साल ये ग्राफ डूबता हुआ नजर आ रहा है और एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड होने के बावजूद भारत से एयर कूलर्स का एक्सपोर्ट लगभग आधा हो चुका है। जो देश अभी तक भारतीय कूलर्स के बड़े कस्टमर्स थे, अब उन देशों की लोकल कंपनीज भारतीय कूलर की डिमांड को पूरा करने के लिए आगे आ चुकी हैं। ऐसा क्यों हुआ है, अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत के एयर कूलर मार्केट की वैल्यू करीबन $150 मिलियन के आसपास है और एयर कूलर्स के ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में भारत दूसरे नंबर पे आता है। और आज भारत में एयर कूलर्स 100% की इंडिजिनाइजेशन के साथ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। एक टाइम पे चाइनीज वाटर पंप्स का इस्तेमाल एक बड़े लेवल पे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स करने जरूर लगे थे, लेकिन धीरे धीरे इसका भी लोकल प्रोडक्शन भारत में शुरू हुआ और चाइनीज वाटर पंप्स का इंपोर्ट हमने पूरे तरीके से खत्म कर दिया। भारत में एयर कंडीशनर का पेनिट्रेशन अभी 10% से भी कम का है और मेजर आबादी गर्मी दूर करने के लिए पानी के कूलर्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस होने के बावजूद आज गल्फ कंट्रीज में भारत में बने कूलर्स की डिमांड कम हो चुकी है। सोचिए, भारत में बने एयर कूलर्स अभी तक इराक, कुवैत, सूडान और मिडिल ईस्ट के सभी देशों के अलावा यूएसए और साउथ अमेरिकन देशों में काफी ज्यादा डिमांड में थे। लेकिन ईरान युद्ध की वजह से आज भारत में बने कूलर्स की शिपमेंट्स पोर्ट पे अटक चुकी है और पेमेंट्स फंसने के डर से ज्यादातर देशों ने भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर देने बंद कर दिए हैं। एयर कूलर्स के एक्सपोर्ट में हर बार की तरह हमारा पड़ोसी देश डोमिनेट करता है और पूरे विश्व में इस देश का शेयर 70% है। वहीं भारत का ये शेयर मात्र 3% के आसपास है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेजर एयर कूलर्स का प्रोडक्शन भारतीय मार्केट में ही कंज्यूम हो जाया करता है। आज किसी भी देश से ज्यादा एयर कूलर्स की डिमांड भारत में है और भारत अपनी एयर कूलर्स की डिमांड का 100% खुद से मैन्युफैक्चर कर सकता है। पर भारत का ये मार्केट इतना बड़ा और अनऑर्गेनाइज्ड है कि कोई भी इसकी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता सकता कि असल में भारत के अंदर एयर कूलर्स की कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं। लेकिन ईरान युद्ध का असर उन मैन्युफैक्चरर्स पे हुआ है जो अपने रेवेन्यू का मेजर पार्ट एक्सपोर्ट मार्केट से कमाते थे। स्पेशली नागपुर की एयर कूलर इंडस्ट्री, जहां से लाखों की संख्या में एयर कूलर्स का एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट देश को होता है। जो लोग नहीं जानते, ईरान और इराक भारतीय कूलर्स के सबसे बड़े कस्टमर्स हैं और 2021 से इन देशों से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को काफी बड़े ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए थे। अभी तक इन मार्केट्स को चाइना और टर्की की कंपनीज डोमिनेट किया करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय कंपनीज ने अपनी क्वालिटी इन देशों में प्रूव की और एक बड़ा मार्केट कंट्रोल कर लिया। हालांकि फिर दोबारा ये मार्केट भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि लॉस टेम्पररी है, लेकिन बुरी बात यह है कि ये साल भारतीय कूलर्स एक्सपोर्ट के लिए अब सही नहीं हो सकता क्योंकि हाल फिलहाल ईरान युद्ध के रुकने के कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहे। हम यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।